सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। इस दिन के लिए, इस क्लास के लिए कंप्लीट कर सके आप हमारी मदद कीजिए। सारे स्टूडेंट जो भी यूट्यूब में क्लास करते हैं और जो भी लाइव में कर रहे हैं, हर किसी की तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करने, समझने के लिए, सीखने के लिए और आपकी साथ संगति करने के लिए आप मजबूती के साथ अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो उसमें देखिए दूसरा तिमोथी का होएगा, उसका जो ढांचा है, ठीक है। दूसरा तिमोथी का किताब दूसरा तिमोथियुस का किताब है ये, और इसका जो मुख्य बात है कि यीशु मसीह के लिए एक अच्छा योद्धा बनो। यीशु मसीह के लिए एक अच्छा योद्धा बनो। मिला आपको? उसमें मिला क्या? नहीं? पीछे तिमोथियुस देखिए, पेज नंबर 105 देखिए, 105 होगा। मिला? तो 105 होएगा, देखिए, मिल गया। ओके, तो ये पौलुस का पत्री है। पौलुस जब जेल में था तभी लिखा, जेल में इसका जेल में तो 4-5 किताब जेल में जब था। ओके, इसका जो मूल विषय है इस पत्री का, यीशु मसीह के लिए एक अच्छा योद्धा बनो। ठीक है, इसमें 4 अध्याय है और 4 अध्याय में आपको 4 ढांचा मिलेगा, मतलब कि 4 मुख्य भाग। ओके, और ये भाग देख सकते हैं आपके पास, जब ये पीछे पलट दीजिए उसको। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये किताब का ये 67 में लिखी है। पौलुस की मृत्यु इस समय शहीद हो गया था पौलुस। ठीक है, 67 में ये किताब लिखी गई ईस्वी, और 70 में इजराइल नष्ट हो गया। पौलुस 67 में नष्ट हुआ, मतलब शहीद हो गया, और इजराइल जो है 70 ईस्वी में पूरी तरह से तबाह हो गया, नष्ट हो गया, समझ रहे? और फिर 1946 में फिर से इजराइल स्थापित हुआ, समझ रहे? 70 में इजराइल भी नष्ट हो गया था, 67 पौलुस शहीद हो गया। ठीक है, उससे पहले पौलुस एक किताब लिखता है। ठीक है, ये आखिरी किताब समझ लीजिए पौलुस की। ओके, उसके बाद आता तीतुस का आखिरी किताब नहीं है, यही आखिरी किताब है। इसमें 3 बातें पौलुस बहुत अच्छा से कहता है। 4था अध्याय का शायद आखिरी वचन में देखिए, जहाँ पर कहता है, कहाँ पर वो, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरे अपने तीन बातें वो कहता है। पढ़िए जरा 4 के 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। ओके, तो ये जब पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियुस का किताब, तो इसमें ये 3 बातें पौलुस बता रहा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ और
दौड़ पूरी कर लिया हूँ, विश्वास की रखवाली कर लिया हूँ। तो मतलब कि आखिरी किताब में पौलुस बता रहा है कि जो काम मुझे दिया गया था वो काम मैं पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, इस किताब को और एक बातें हम देख सकते हैं। दूसरी बात कि पौलुस जो है कभी उसका पौलुस का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कब हुआ पौलुस का? हाँ, कभी हुआ था हृदय परिवर्तन? कौन सा सदी में, कौन सा ईस्वी में जानते हैं? उसने कितना मिशन यात्रा लिया? तो 33 सदी में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था जब यीशु क्रूस पर मरकर जी उठे। ठीक है, पहला मिशन यात्रा कब लिया था, कौन सी सदी में जानते हैं? आई थिंक 46 से 48 के अंदर पहला मिशन यात्रा, 49 से 53 दूसरा मिशन यात्रा, और 56 से 58 तीसरा मिशन यात्रा पौलुस का था। ओके, यीशु मसीह का एक अच्छा योद्धा बनना, ये किताब का मेन शीर्षक। तीमुथियुस को बेटा कहता हूँ, मेरा बेटा है कहता हूँ, पर पौलुस शादी नहीं किया या नहीं किया, ये बहुत सारे लोग ये है, बट मेरा मानना है कि पौलुस शादी नहीं किया, पर फिर भी उसने तीमुथियुस को अपना बेटा मानता। ओके, आपको जो चांस दिया गया उसमें आप पढ़िएगा उसमें अच्छा से। ठीक है, पहले भाग में चलते हैं हम लोग। शुरू में जो कहता है दूसरा तीमुथियुस पौलुस की अंतिम पत्री है, पत्री हो सकती है जो उसकी मृत्यु के पहले लिखी गई। ठीक है, मृत्यु के पहले ये पत्री लिखी गई, उसकी शहीद होने से पहले। रोम की जेल में वो बंदी था, फिर बाद में उसकी मृत्यु के पहले लिखी गई। ठीक है, इससे स्पष्टता से उसके जवान पास्टर तीमुथियुस था शिष्य को लिखे गई अंतिम निर्देश दिए गए ना। उस समय ये तीमुथियुस एकदम नौजवान था पास्टर, और उसके लिए लिखे गए, और बेस्ट उसका जो शिष्य था पौलुस का, पौलुस का कहते कि चाहिता शिष्य था तीमुथियुस। ओके, और इसमें और एक बातें कहता कि दूसरा तीमुथियुस पौलुस को रोम की अंतिम बंधुआई और उसकी शहीद होने के थोड़ी समय पहले लिखी गई। ठीक है, रोम में जब उसको बंदी बनाया गया और बंधुआई में लिया गया, उससे थोड़ी समय पहले, उसका शहीद होने से थोड़ी समय पहले वो लिखा उसको। यह लगभग उसका आत्मिक आँख कमजोर हो गया। यह लगभग उसका अंतिम वसीयतनामा या अंतिम इच्छा पत्र है, पौलुस का। समझ रहे, वसीयतनामा या इच्छा पत्र है पौलुस का, आखिरी शहीद होने से पहले लिख रहा, बता रहा। और एक बात इसमें कहता है कि पहना रहो तो प्रॉब्लम ना, उतार दो प्रॉब्लम। क्या है, बहुत दिक्कत है भाई।
ओके, पुस्तक का मूल विषय मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के रूप में दुख भोगने पर केंद्रित है। दुख भोगने पर केंद्रित है। अच्छे योद्धा क्या करता, आप ध्यान दे सकते ना, अच्छे जो योद्धा होता है क्या करता, वो कड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, भूखे प्यासे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, लड़ाई पे मैदान में है। मुझे याद आता दाऊद खाना लेकर जाता अपने भाइयों के पास, याद है आपको गुलायत के समय पे साउल के सैनिक में उसके भाई लोग, और वो लोग 1 महीना से मैदान में है, युद्ध के मैदान में, और दाऊद खाना लेकर जाता है। वो गुलायत बीच बीच में आके ललकारता है और वो लोग डर जाते हैं। ठंडी बरसात, सोचिए कैसा मौसम होएगा वहाँ पर है। यानी कि योद्धा का जीवन बहुत दुख भरा जीवन नहीं, एक योद्धा जो होता है। तो हम लोगों को आज कहता कि एक योद्धा बनो ना, यीशु मसीह का एक योद्धा बनो। तो अगर हम यीशु मसीह का योद्धा बनना है तो हमें बहुत कड़ी दुख उठाना है। जीत है आपके पास, क्योंकि यीशु मसीह पहले से कहा हम विजय हैं यीशु मसीह ना, विजय से भी बढ़कर है रोमियो का 8वां अध्याय। और चश्मा लेना पड़ेगा ऐसा। पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस को एक अंतिम बार विश्वासवर यानी कि विश्वासी मसीही होने की गंभीर बात के विषय प्रस्तावन और शिक्षा दी। ठीक है, एक विश्वासी होने के नाते पौलुस चाहता था कि गंभीर हो जाओ और विश्वासियों को सही शिक्षा में अगुवाई करो। सही शिक्षा में 1 और 1-2 वचन पढ़िए, 1 अध्याय का 1-2 वचन। पौलुस की मृत्यु कभी हुआ जानते हैं? 67 में। ठीक है, 67 ईस्वी में। ये किताब लिखने से थोड़ी देर पहले, थोड़ी समय पहले। ये किताब कब लिखी गई? 67 में। ओके, पहला अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर एक बात है, पौलुस कहता संसार में अपने जीवन के अंतिम दिनों में पौलुस ने विश्वास में अपने प्रिय पुत्र तीमुथियुस को बहुत ही व्यक्तिगत पत्र लिखा। एकदम व्यक्तिगत पत्र लिखा और इस संसार को ध्यान में रखते हुए, संसार किस तरह है, संसार में रहने वाले कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पत्र तीमुथियुस को लिख रहा, अपना प्रिय पुत्र को, ताकि वो भटक ना जाए, सच्चाई से ना भटक ना जाए। ओके, पहले अध्याय का 3 वचन से लेकर 18 वचन में, ठीक है, पहले अध्याय का ओके, इसका जो मुख्य बात है, यीशु मसीह के अच्छे योद्धा की नियुक्ति। यीशु मसीह के अच्छे योद्धा की नियुक्ति। ठीक है, पहले भाग में नियुक्ति करता है।
ऐसा लिखते हैं अयोध्या, हाँ बराबर, अयोध्या के नियुक्ति किससे? ठीक है, ये मोस्ट अभी जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज में ध्यान दिए कि कैसे एक योद्धा बनेगा, नियुक्ति होगा, बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ बातें ध्यान दीजिए और सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ चीजों को जो मेन है लिख सकते हैं, मैं पॉइंट दूंगा तो वो लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद और तीमुथियुस के लिए व्यक्तिगत लालसा प्रकट करने और उसे उसके पारिवारिक वसीयत के लिए स्मरण दिलाने के बाद पौलुस तीमुथियुस से परमेश्वर का वरदान जो तुम में है को भड़काने का आग्रह करता। परमेश्वर का वरदान जो तुम में है को भड़काने का आग्रह करता। यह स्पष्ट था कि तीमुथियुस अपने आत्मिक वरदान की अपेक्षा कर रहा था और झूठे शिक्षकों के बड़े विरोध के कारण शिक्षा देने में पीछे हट रहा था। तीमुथियुस को हीरो का मतलब क्या होता है? तीमुथियुस को सात वचन में क्या लिखा पढ़ेंगे? परमेश्वर की भाई की आत्मा नहीं दिया बल्कि साहस की आत्मा। ओके, तीमुथियुस को भ्रम और भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आत्मा की शक्ति, प्रेम और आत्म संयम को प्रभु ने उसे दिया था, उस पर भरोसा रखना चाहिए था। तो इसमें एक चीज हमें झूठे शिक्षा चारों तरफ जब एक विश्वासी झूठे लोगों के बीच में है, झूठे लोग बार बार उनको वही चीज सिखा रहे हैं, तो भ्रमित हो रहा था और वो भयभीत हो रहा था। तो पौलुस जब लिख रहा तो उसकी एक बात पर जोर दे रहा और उसको समझा रहा कि तू भयभीत मत हो, परमेश्वर का वरदान का अपेक्षा कर। परमेश्वर जो तुम्हें भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, और 7 वचन में जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। संयम रख, डर मत। ओके, उस समझा रहा। इसमें कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। यह देखते हुए पौलुस ने तीमुथियुस को आज्ञा दी है। ये सब चीजों को देखते हुए तो पौलुस कुछ आज्ञा दे रहा। ठीक है, चार बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। ओके, मसीह की गवाही देने के लिए लज्जित ना हो। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए लज्जित मत हो। उद्धार की सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ, यीशु के बारे में बताओ, इसमें लज्जा मत करो। ओके, ठीक है, मसीह की गवाही देने के लिए लज्जित ना हो। दूसरा, परमेश्वर की शक्ति से सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। परमेश्वर की शक्ति से सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। ओके, परमेश्वर शक्ति दे रहा तो दुख उठाने में क्या तकलीफ? दुख उठाओ। अगर शक्ति नहीं देता, दुख उठाते तो प्रॉब्लम होता। बट परमेश्वर शक्ति दे रहा तो सुसमाचार प्रचार करो, दुख भी आए तो परमेश्वर संभालेगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर की शक्ति से सुसमाचार के लिए दुख उठाओ।
तीसरी बात, ठीक शिक्षा का नमूना रखो। ठीक शिक्षा का नमूना रखो। शिक्षा को गड़बड़ मत करो, उसी शिक्षा में बने रहो। ठीक है, इतना लिखो आप पॉइंट में, ठीक शिक्षा का नमूना रखो। नमूना का मतलब जानते हैं ना? हाँ? नमूना का मतलब आकार होता है, डिजाइन हुआ बनाना, हूबहू वैसे ही ना, हूबहू वैसे ही, सेम टू सेम ना, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ चेंज नहीं। कभी कभी देखेंगे क्या बोलते मीडिया वाले ना, न्यूज वाले बड़ा चढ़ा के बोलते, वो नहीं होनी चाहिए मसीह लोगों में ना, बड़ा चढ़ा के बढ़ना। चाहे आप जो इस साल में हो वही हाल में बताओ, जो शिक्षा है वही शिक्षा दूसरों को सिखाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मत्ती का 28 और 18 वचन पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। 18-19 चेलों को बता रहा, मत्ती का 18 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा 28 का, 18 से 20 पढ़िए। कोई मिला? आखिरी जो यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चला करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। ओके, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वही बातें मानना सीखा, उससे कुछ बढ़ाओ मत, उससे कुछ घटाओ मत। जैसा मैंने दिया वैसे तुम दो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु कह रहा, ठीक है, नमूना बनो। ओके, और चौथी बात, पवित्र आत्मा जो उसमें निवास करता है, पवित्र आत्मा जो उसमें निवास करता है, उसकी सहायता से उस सत्य की रक्षा करो जो उसे सौंपा गया है। पवित्र आत्मा जो उसमें निवास करता है, उसकी सहायता से उस सत्य की रक्षा करो जो उसे सौंपा गया है। क्या सत्य है? कौन सा सत्य है? यही कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर धरती पर आया, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। यही सत्य जो हमें सौंपा गया। ओके, ठीक है। पौलुस तीमुथियुस को स्मरण दिलाया कि यह संयमी स्वयं भी बहुतों के द्वारा त्यागा गया था। यानी कि पौलुस भी तीमुथियुस को बता रहा कि मैं बहुत लोगों के द्वारा या बहुत चीजों के द्वारा मैं त्यागा गया था और दुख भोगा था, पर उसे परमेश्वर के प्रबंध और रक्षा का निश्चय था। परमेश्वर ने मुझे प्रबंध किया था और मेरी रक्षा भी किया। तो इसीलिए मेरी गवाही के आधार पर तुम संयम रखो, परमेश्वर की वरदान को देखो, सच्चाई को पकड़े रहो, एक नमूना बनकर जो परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसा हुआ है उसकी सच्चाई रक्षा करते रहो। इसीलिए यहाँ पर एक योद्धा को तैयारी करना, ठीक है, और एक योद्धा तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं तो एक 9-10 वचन पढ़िए, 9 और 10 वचन। पहला अध्याय दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय
9 और 10 वचन। इसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसने उद्देश्य और यह अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन में अंतर हुआ। ओके, अनंत यानी कि भूत, आदि से, शुरू से वो हमें बुलाया, हमेशा, शुरू से ना, अनंत उद्धार के लिए परमेश्वर की बनाई गई योजना में हमें बुलाया, उसकी बनाई हुई योजना में हमें बुलाया। और पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसमें नित्य का नाश किया और जीवन और अमरता को समय द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ओके, देहधारण जो यीशु मसीह देहधारण जो हुआ, उसी के आधार पर यह प्रकट हुआ। अगर यीशु प्रकट नहीं होता तो आज हम सुसमाचार की महत्वता को नहीं समझ पाते। समझ रहे हैं? यीशु मसीह प्रकट हुआ, ठीक है। ये था योद्धा की तैयारी, नियुक्ति। और अब दूसरा अध्याय 1 से 26 में इसमें मसीह यीशु के अच्छे योद्धा का आचरण और व्यवहार, क्या लिखना? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा का आचरण ओके। ये दो चीज में हम ध्यान दे रहे हैं, एक योद्धा का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये दो चीज पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर पौलुस फिर तीमुथियुस को मेरा पुत्र कहकर बोलता है, दूसरे अध्याय वचन 1 में ही करके बोला, और धार्मिक आचार और व्यवहार बताया जो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के जीवन में होना चाहिए, ठीक है। उसे ऐसा होना चाहिए। फिर 2 पॉइंट लिखिए। पॉइंट 1, उसे ऐसा होना चाहिए। पॉइंट 1, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत। पॉइंट 1, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत। दूसरा अध्याय वचन 1 पढ़िए। बलवंत का मतलब दूसरा शब्द है सामर्थ्य, ठीक है। सामर्थ्य या सामर्थ्य। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत। दूसरा अध्याय 1 वचन पढ़िए। इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवन्त हो जा। ओके, योग्य बनाना, ठीक है। योग्य बनाना, अपने आप को योग्य बनाना, ठीक है। हमेशा योग्य बनाओ। मैं इस योग्य बन सकता, कोशिश करते रहो, योग्य बनो। मैं कर नहीं सकता पर कोशिश करो तो हो सकता है। योग्य बनना नहीं, कुछ व्यवहार को, कुछ आचरण को त्यागना, कुछ आचरण को अपनाना। आत्मिक आचरण को अपनाना और सांसारिक आचरण को दूर करना। समझ रहे हैं?
तीसरा सॉरी उसमें उसी में पॉइंट 1 में ही योग्य बनाना और उसमें शक्ति बलवंत जिसको कहते हैं ना, ये अपनी शक्ति से नहीं होगा। मैं परमेश्वर की अनुग्रह में योग्य बनना और परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बनना, समझ रहे हैं? मैं अपने आप में नहीं ला सकता कोई चीज। तो इसीलिए इफिसियों का 6:10 में भी 6:10 और पहला कुरिन्थियों का 16-13 भजन संहिता 31-34 में भी यही बात कहता कि परमेश्वर में बलवंत बनो। ठीक है, इफिसियों का 6:10 पढ़िए, मैंने पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफिसियों का 6:10 और पहला कुरिन्थियों का 16-13। किसी को मिला इफिसियों का 6:10 पढ़ सकते हैं। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ओके, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनते हैं, उसी की शक्ति में। ओके, हर एक विश्वासी को परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनते जाना चाहिए। और दूसरा कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों का 16-13 जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, वरना बलवंत हो। ओके, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत रहो, बलवंत हो। समझ रहे? हर चीज में, सिर्फ विश्वास में ही नहीं, हर चीज में बढ़ना चाहिए, जागते रहना चाहिए। यानी कि जब आप इन सब चीजों के में बढ़ेंगे तो आपका आचरण व्यवहार चेंज होएगा ना। परमेश्वर की सामर्थ्य आप में उतर रहा आ रहा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य में काम कर रहे हैं। अपनी सामर्थ्य में नहीं, अपनी सोच में नहीं, अपने विचार में नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य में। भजन संहिता 31-24 ये होगा पर आशा रखने वालों, ये आए बातों और तुम्हारे हृदय में हो। हे यहोवा पर आशा रखने वाले, आशा रखने वाले ना। हम अगर परमेश्वर पे आशा रखे हैं, हार नहीं मानो, परेशान मत हो, बेचैनी मत हो, स्थिर रहो, संयम रखो, परमेश्वर बलवंत होते जाओ, वो करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 में एक मन, दूसरा अध्याय 2 वचन से 10 वचन। ठीक है, दूसरा अध्याय 2 वचन से 10 वचन खत्म करें। कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। चलो थोड़ा 10 मिनट। ओके, एक मन, पॉइंट नंबर 2 ये। ठीक है, दूसरा अध्याय 2 वचन से 10 वचन। अगर आप पढ़ेंगे 2 वचन से 10 वचन में, तो बहुत खूबसूरत बातें कहता है यहाँ पर। समझ रहे हैं? अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, मुझे अच्छा लगता पढ़ना। चलिए मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ।
यहाँ तक कि कैद भी, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। ओके, ये अद्भुत बात है नहीं? बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर सीखने। 7 पॉइंट है, ये लिख लीजिए। जब आप पढ़ेंगे ये पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है? 7 बातें। मनुष्य को शिक्षा दो कि वे दूसरों को सिखा सके। दूसरा वचन नहीं, वचन लिखने की जरूरत नहीं। आप जब ये पढ़ेंगे 2 से लेकर 10 आपको ये पॉइंट सब मिल जाएगा, ठीक है? मनुष्य को शिक्षा दो कि वे दूसरों को सिखा सके, ठीक है? ओके, समझ पा रहे हैं कि मुझे जो शिक्षा, मैं ऐसी शिक्षा दूं कि वो दूसरों को भी सिखा सके। हमें किसी ने सिखाया, आज हम वही चीज सिखा रहे हैं। अगर वो हमें नहीं सिखाते तो आज हम नहीं सिखा पाते। तो पौलुस वही चीज कह रहा तीमुथियुस को कि जो तुम मुझसे सीखा, यीशु भी वही कहा शिष्यों को, जो तुम मुझसे सीखे हो वही तुम दूसरों को सिखा। पौलुस भी वही कह रहा कि जो तुम मुझसे सीखा है वही दूसरों को सिखा, ठीक है? ऐसे मनुष्य को चुन ले, ऐसे मनुष्य को शिक्षा दे जो वाकई में दूसरों को शिक्षा दे सके। कई बार लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सांसारिक चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। एनीवे, दूसरा पॉइंट, मसीह कमान अधिकारी के रूप में उसे समर्पित। कमान मतलब सही क्या कह रहे थे? ख्रिस्त कमान अधिकारी के रूप में उसे समर्पित, यानी कि यीशु मसीह एक, क्या बोलते हैं, सैनिक पुलिस लोग ना अपनी अधिकारी की जो कमान होते हैं वो फॉलो करते, पूरी तरह से उसमें समर्पित रहते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी समर्पित होना चाहिए, या उसको जिसको आप सिखा रहे हैं उसी प्रकार से समर्पित हो। जैसा मैं, पौलुस कहता, जैसा मैं समर्पित था। तीसरी बात, उसके लिए दुख भोगने और उसे प्रसन्न करने के इच्छुक। समझ रहे हैं? एक वो इंसान के बारे में बात कर रहा जो दूसरों को सिखा रहा। समझ रहे? दूसरों को सिखा रहा। उसके लिए दुख भोगने और उसे प्रसन्न करने की इच्छुक। आप जिसको सिखा रहे हो उसके लिए दुख भोगना और उसे खुश करना, ये आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। वचन 3 में क्या कहता देखिए, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। तो मैं भी दुख उठा रहा, तू मेरे साथ दुख उठा। मैं कैसा दुख उठा? अगर मैं आज दुख उठा के उन लोगों को सिखा रहा तो वो भी दुख उठा के सिखा रहे। समझ रहे? आजकल दुनिया में सिद्धांत कैसा है, बाप की पैसा उड़ाओ। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों को हमें सीखना चाहिए दुख उठा के, और सिखाना चाहिए दुख उठा के, तभी वो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। और चौथी बात में, चौथी वचन में पढ़िए, जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसमें पॉइंट क्या, ऐसा लिखिए, संसारिक बातों में बहुत अधिक नहीं लगे हुए। सांसारिक बातों में बहुत अधिक नहीं लगे हुए।
सांसारिक बातों में बहुत अधिक नहीं लगे हो, ठीक है। अपने आप को सांसारिक कामों से नहीं फंसाओ। एक खिलाड़ी के समान, नेक्स्ट पॉइंट, एक खिलाड़ी के समान अनुशासित नियमों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेना। नियमों के अनुसार प्रतियोगिताओं में भाग लेना। समझ लीजिए एक खिलाड़ी है, ठीक है, अनुशासन के बाहर खेल रहा है तो उसको वो जीत नहीं पाएगा। समझ रहे? एक स्कूल में खेल होता है, नहीं, हम लोग बचपन से सिखाया जाता है कोई भी चीज, खो खो कबड्डी जैसा भी, कबड्डी ना, खो खो वही एक ही बोलते हैं, नहीं, खो-खो तो अलग है। वो अलग है और कबड्डी अलग है। अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, मैं सोच रहा एक ही चीज, तो उसमें अनुशासन है, कुछ चीजें मतलब नियम है, कुछ कायदे है। अगर उस कायदे के अनुसार नहीं खेलेंगे तो हम मर जाएंगे। वो जो बीच में चल रहा है वो मार देगा हम, नहीं, कायदे से खेलना पड़ेगा और कायदे से हमको खड़ा होना है। उसका हाथ जहाँ तक आएगा मार भी सकता है, कायदे पे हमें खड़े होना है। नहीं, कई बार फुटबॉल खेल रहे हैं इंसान, अगर अनुशासन के अंदर नहीं है तो वो बाहर हो जाए या वो लोग भाग भी सकते हैं। करेक्ट? अनुशासन बहुत जरूरी है। आपकी कामकाज में अनुशासन है, खेलकूद में अनुशासन है, स्कूल दफ्तर में अनुशासन है, सब जगह अनुशासन है। तो आज मसीह में अनुशासन नहीं होना चाहिए, मसीह जीवन में अनुशासन होना चाहिए। उसमें फिर बाद में क्या था, प्रतियोगिता में जब आप भाग लेते हो तो उसका कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को भी फॉलो करो। हम एक खिलाड़ी की तरह है, अनुशासन में रहना चाहिए। किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो उसमें भी हमें नियम के कायदे कानून में रहकर प्रतियोगिता को जीतना है। करेक्ट? नहीं तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे। सोचिए कि मैं जीत लिया पर लाइन के बाहर जाके जीता, वो नहीं मान्यता देंगे। कभी कभी ऐसा होता है। आज मैं सांसारिक नैतिक विचारधाराओं के अनुसार सांसारिक चीजों में मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर सिद्धांत क्या था? परमेश्वर की अधीनता में करना, परमेश्वर संसार के अधीन में होकर करना, तो वो मान्यता नहीं होगा। जब आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु मैंने तो तेरे लिए अंधों को आंखें दिया, खाना खिलाया गरीबों को, हाँ, कंबल बांटा, बहुत कुछ किया, बोले मैं तुझे नहीं जानता। सोचिए, अनुशासन के बाहर है, नियम के बाहर। तो प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला ना, क्या बोला? हाथ में कुछ ना हो, एक लाठी हो, थैला भी ना हो, 2 कुर्ते हो। 2 कुर्ते बोला, कितना बोला? हाँ, कोई एक मांगे तो दूसरा दे देना। करेक्ट? पर हम लोग तो यहाँ पर भाई लोगों से ही मांगते हैं, लोगों को ही देते हैं। उल्टा हो रहा है, अलग हो रहा है। आज बहुत सारे लोग भाई कंबल दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, हाँ, लोगों को मदद करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, बट परमेश्वर के दायरे में रहते हुए, परमेश्वर के बाहर नहीं। आज एक इंसान शराब पी रहा और आप उसे मदद करते जा रहे हो, वो बाहर शराब पी रहा, कंबल लिया वैसे टांग के रख दिया, उसका जीवन वैसे ही वैसा। जीवन के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा, पर कंबल दे दिया और टंगा हुआ सालों साल, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप उसको बैठा के उसके लिए प्रार्थना करते, सुसमाचार सुनाते और उसके साथ एक बार रच करते, तो शायद वो सुसमाचार उसको जिंदगी भर कभी भूलता नहीं। कायदे के अनुसार ना, यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरे सुसमाचार प्रचार करो, ना उनको खाना खिलाओ। ऐसा नहीं कहा जाओ उनको खाना खिलाओ, नहीं। पर कभी कभी हम लोग सांसारिक चीज़ों में लोगों को आकर्षित करने के लिए या लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं, बट वो कभी कभी गलत होता है। एनीवे, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसान के समान परिश्रमी, किसान के समान परिश्रमी।
ओके, किसान के समान परिश्रमी, उसी के आगे कंटिन्यू, कठिन परिश्रमी करने वाला और उत्पादक। आप एक उत्पादक हो, क्या लिख रहे हैं? कठिन परिश्रमी करने वाला और उत्पादक। सातवां पॉइंट, मसीह के सुसमाचार के लिए समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित होना। कहीं भी कैसे भी अगर मैं वचन नहीं बता पा रहा, लोग बहुत है तो मैं उनको पर्चा दे देता, अगर पर्चा नहीं दे पा रहा तो मैं उनसे बातें कर लेता कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता। समझ रहे? समर्पित होना, समर्पित का मतलब पूर्ण रूप से सुसमाचार में समर्पित होना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट, जैसा एक मन पॉइंट लिखे हैं वैसा ही पॉइंट है, ठीक है। परमेश्वर के विश्वासयोग्यता में सुरक्षित, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता में सुरक्षित। दूसरा अध्याय 11 वचन से 13 वचन, दूसरा अध्याय 11 वचन से लेकर 13 वचन, ठीक है। ये दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय, ठीक है। परमेश्वर की विश्वास ठीक है, विश्वास सत्ता में सुरक्षित या विश्वास योग्यता में सुरक्षित। ओके, देखेंगे 13 वचन पढ़ेंगे, 13 वचन, 13 वचन पढ़िए। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता, करेक्ट, नहीं कर सकता। तो इसमें क्या कह रहा? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता, जबकि हम विश्वासघाती होते हैं। अगर हम विश्वासघाती होते हैं, क्या इस तरह लिखिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता, जबकि हम विश्वासघाती हो। ठीक है, मत्ती का 10:33 में ना, मनुष्य के सामने जो मुझे इनकार करेगा, मैं परमेश्वर के सामने इनकार करूंगा। हैं? परमेश्वर स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता, जबकि हम विश्वासघाती हो। जब हम विश्वासघाती होते हैं तो परमेश्वर तब भी इनकार नहीं करता। क्या ना, अच्छा है तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वचन की विद्यार्थी, वचन का विद्यार्थी, वचन का विद्यार्थी। दूसरा अध्याय 14 से 19 वचन, 14 से 19 वचन में वचन का विद्यार्थी। इसमें 3 बातें ये लिख लीजिए, जल्दी हम खत्म करेंगे फिर। दूसरे को सत्य के विषय में शिक्षा देना और स्मरण दिलाना, दूसरों को सत्य के विषय में शिक्षा देना और स्मरण दिलाना। लिख लीजिए, तो तीनों पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, बाद में नहीं तो समझ सकते हैं, फटाफट लिखिए। हो गया? दूसरों को सत्य के विषय शिक्षा देना और स्मरण दिलाना। दूसरा, नेक्स्ट, परमेश्वर के सेवक के समान सत्य के वचन को ठीक से, परमेश्वर के सेवक के समान परमेश्वर के सेवक के समान सत्य के वचन को
ठीक से संभालने का पूरा प्रयत्न करना, ठीक से संभालने का पूरा प्रयत्न करना। हो गया। विद्यार्थी बातों और झूठी शिक्षा। हाँ, विद्यार्थी बोला मैंने, अरे बाप रे, विद्यार्थी। ओके ठीक है, इसमें जो मैं बोल रहा विद्यार्थी मत लिखिए, विधर्मी बातों और झूठी शिक्षा से दूर रहना। विधर्मी बातों और झूठी शिक्षा से दूर रहना जो मनुष्य को भटका देती है। विधर्मी बातों और झूठी शिक्षा से दूर रहना जो मनुष्य को भटका देती है। ठीक है, ओके। वचन दूसरा तिमोथी 2:20 से 23 वचन में धार्मिकता में परमेश्वर के अभिप्राय के लिए अपने को अलग रख, धार्मिकता में परमेश्वर के अभिप्राय के लिए अपने को अलग रख। लिख लिए, धार्मिकता में परमेश्वर के अभिप्राय के लिए अपने को अलग रख। दूसरा तिमोथी 2:20 से लेकर 23 वचन में इसमें 4 बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गया, लिख लिए तो पॉइंट लिखिए, 4 पॉइंट। पाप के ये शब्द को क्या बोलते हैं? ऐसा कोई शब्द है? दूषण है? दूषण शब्द है? प्रदूषण प्रदूषण तो जैसे किसी को गलत बातों करके ये दूषण बोल, हाँ, या दो अलग चीज हो, ये दूषण। हाँ, समझिए। ओके ओके, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो कितना बोला, 20 से 23 वचन। ओके, बड़े घरों में ना केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अद्भुत उदाहरण है। अगर ये वचन पढ़ेंगे ना आप, बहुत खूबसूरत वचन है, बहुत अच्छा है। अभी हमें परमेश्वर के वचनों में अगर अपने आप को कितना शुद्ध करें तो आदर मान की बर्तन होए एक दिन उस बड़े घर में। कौन सा बड़े घर? परमेश्वर के राज्य। अद्भुत है नहीं? ओके, पॉइंट लिख लीजिए। पाप के दूषण से अपने आप को अलग रख। पाप के दूषण से अपने आप को अलग रख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया। बुरी अभिलाषाओं से दूर भाग। वचन 22 में जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनका साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ठीक है, बुरी अभिलाषाओं से दूर भाग, धार्मिकता का पीछा कर। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिकता का पीछा कर। धार्मिकता का पीछा कर।
हो गया? बोलते नहीं आप लोग। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, मूर्खता के विवादों को छोड़। इधर उधर फालतू डिबेट मत करो ना। क्या बोलता है? मूर्खता के विवादों को छोड़। कोई अगर नहीं माना तो उसके साथ बहस मत करो ना। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बहुत बहस करने लगते हैं। छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? और दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 24 से 26 वचन में प्रभु का सेवक, 24 से लेकर 26 वचन में प्रभु का सेवक, ठीक है? इसमें पहला पॉइंट, झगड़ालू नहीं पर कृपालु। प्रभु का सेवक कैसा होना चाहिए? झगड़ालू नहीं पर कृपालु। शिक्षा देने के योग्य, दूसरा पॉइंट, शिक्षा देने के योग्य। ठीक है, नेक्स्ट, नाराज नहीं होने वाला। नाराज नहीं होने वाला। नेक्स्ट, जो विरोध करते हैं उन्हें नम्रता से शिक्षा देना। ठीक है, ओके, हो गया? झगड़ालू नहीं पर कृपालु, शिक्षा देने के योग्य, शिक्षा देने के योग्य, नाराज नहीं होने वाला, जो विरोध करते हैं उन्हें नम्रता से शिक्षा दे। ओके, इसमें 24 से 26 और एक बातें बताता, जो कोमलता पूर्वक और सहनशीलता के साथ समझने का उद्देश्य या समस्याओं को समझाता है, समझाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोमलता पूर्वक और सहनशीलता के साथ समझाने का उद्देश्य, समस्याओं को सुलझाना है, ठीक है? इतना नहीं, मुझे एक चश्मा चाहिए, आपके पास है ना? कल आता हूँ। हाँ, समस्याओं को सुलझाना है। ओके, पहला पश्चाताप कराना, अगर आप किसी को सुसमाचार सुना रहे और आप छोड़ के चले आए, उनको बोलो हम एक पापी है, आज ही तुम प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, मान लो ईश्वर ही उद्धार करो। तुरंत छोड़ के आए, कल कुछ हो गया तो चला जाएगा, नरक जाएगा, फिर आप अफसोस करते रहेंगे। इसीलिए वो बोल रहा, पहले पश्चाताप कराना जरूरी है। समझ रहे हैं? कहीं भी जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी ताऊ चाऊ जो भी हो, किसी के भी पास जाओ, पहले सुसमाचार प्रार्थना कराओ, पश्चाताप का प्रार्थना कराओ। समझ रहे? फिर दूसरा है सत्य को स्वीकार कराना, ठीक है? सत्य को। तीसरा है शैतान के फंदे से छुड़ाना, किस हाल में है वो, उसके लिए प्रार्थना करो, शैतान भाग जाए। पश्चाताप, सच्चाई बताया, तकलीफ के लिए प्रार्थना करो, उस चीज से बचा लो। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्लास के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा महिमा तुझे दे। धन्यवाद देते प्रभु, सभी स्टूडेंट को अगुवाई करना पिता, समझ देना प्रभु, तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।